स्पिरिचुअल अनुभव रखने वाले लोग किसी भी भावना से डिटैच हो जाना यूं ही नहीं सीखते। ये उन्हें किसी किताब से नहीं मिला होता। ये एक तप है, एक आग से गुजरने का अनुभव है, जहां आत्मा को बार बार गलाया गया होता है। वे पहले ही जीवन के उन संकरे रास्तों से होकर गुजर चुके होते हैं, जहां कोई सहारा नहीं होता, न कोई अपना, न कोई दिशा। उन्होंने असफलताओं की राख से शांति के फूल उगाए होते हैं। वे जानते हैं कि लोग सिर्फ शब्द नहीं बदलते, रंग भी बदलते हैं। भरोसे टूटते हैं, सपने बिखरते हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों से वो आत्मा अपना नया आकार बनाती है। जब कोई इंसान भीतर से इतने तूफानों से गुजर चुका होता है कि अब उसका अंतर्मन ही उसकी स्थिरता बन जाता है, तब उसके लिए किसी भी भावना को त्याग देना त्याग नहीं, बल्कि एक सहजता बन जाती है। अब वो चाहे प्रेम हो, दुख हो या कोई अपना, उसे छोड़ना उन्हें विरक्ति नहीं देता, बल्कि उन्हें और शुद्ध करता है। वे उस शांति तक पहुंच चुके होते हैं जिसे अब कोई भी संसारिक हलचल हिला नहीं सकती। प्रश्न उठता है, वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनकी यात्रा में अब सिर्फ उनका नहीं, खुद सृष्टिकर्ता का हस्तक्षेप होता है। जब आत्मा बार बार टूटती है और हर बार फिर से उठती है, तब उसमें ब्रह्म की ऊर्जा समाहित होने लगती है। उन्होंने आस्था को टूटते, उम्मीद को मरते और खुद को खोते देखा होता है। इसीलिए जब वो कुछ नया पकड़ते हैं तो उसे पकड़ने की लालसा नहीं होती, बल्कि समझ होती है कि जो भी है वो क्षणिक है और जो स्थायी है वो भीतर है। स्पिरिचुअल लोग भटक भी जाएं, फिर भी उनकी दृष्टि, उनकी चेतना उन्हें सदा उस स्रोत की ओर वापस खींच लाती है जिसने उन्हें रचा है। वो अपने अंतर्मन में ऐसे लंगर गाड़ चुके होते हैं जिनसे उनका जहाज अब किसी भी तूफान में उलटता नहीं, बस झुकता है फिर सीधा हो जाता है। यही वो अनुभव है जो उन्हें भीड़ में भी निर्लिप्त बनाता है और संसार में रहकर भी संसार से परे